सुनंदा का छोटा बेटा है जिसे सुनंदा ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है। सुनंदा के बड़े बेटे विराट की शादी प्रतिमा से हो जाती है और प्रतिमा सुनंदा का घर बड़े अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन प्रतिमा को अपनी कुछ सहेलियों से मिलने जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है। फटाफट खाना बना लेती हूँ, फिर तैयार होने में भी वक्त लगेगा। इतने दिनों बाद सब मिल रहे हैं, मुझे तो सबसे अच्छा दिखना है भाई। है। उसके जाने के बाद विपुल और विराट घर आते हैं और सुनंदा से कहते हैं, माँ बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन ये चावल दाल खाने का मन नहीं कर रहा। अभी ये खा ले, मेरा राजा बेटा है ना तू। रात को तुझे जो खाना होगा वो प्रतिमा से क्या कर बनवा दूंगी। हाँ हाँ भाई, तेरे ही मौरी। मेरे नसीब में तो बासी ही है। नजर मत लगाओ भैया। सुनंदा दोनों बेटों को खाना परोसती है। विराट तो कुछ नहीं कहता, चुपचाप खा लेता है, लेकिन विपुल जैसे ही एक निवाला खाता है जोर से कहता है, क्या माँ ये कैसी सब्जी बनाई है? इसमें कुछ है ही नहीं, मुझे नहीं खाना, ना नमक है ना मिर्ची। विपुल थाली घिसका देता है और खाने पर से उठ जाता है, लेकिन उसे रोकते हुए सुनंदा कहती है, अरे बेटा रुक जा, देख मैं तेरे लिए ना एकदम गोल गोल आलू के पराठे बना देती हूँ। तुझे गोल गोल रोटी पसंद है ना? खाने पे से नहीं उठा करते राजा बेटा। मैं तेरे लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो खाना एक नंबर बनाती होगी। लेकिन माँ पराठे एकदम गोल होने चाहिए। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है मेरा बच्चा। सुनंदा गोल गोल पराठे बनाकर विपुल को देती है। तब जाके विपुल खाना खाता है। शाम को जब प्रतिमा घर लौटती है तब सुनंदा उससे कहती है, बहू खाना देखकर बनाया करो ना। तुम्हें पता है विपुल को जैसा तैसा खाना पसंद नहीं, आज उसने खाया भी नहीं। अब रात को उसकी पसंद का खाना बनाना। जी मम्मी जी। प्रतिमा का मन छोटा हो जाता है और वो अपने कमरे में जाकर कहती है, इतने नखरे तो पति के भी नहीं झेलने पड़ते जितना के देवर के। देखती हूँ अपनी पत्नी आएंगे तो इतने लगते हैं। और सुनंदा विपुल के लिए लड़की देखने लगती है। वो मनोज से कहती है, ए जी, मेरे विपुल के लिए अच्छा खाना बनाने वाली बहू लाइएगा। हाँ हाँ, कोशिश तो यही है, बाकी तो हम कौन सा किसी के अंदर झांक के देख सकते हैं। हाँ? विपुल के लिए हेमा का रिश्ता आता है और हेमा भी सबको पसंद आ जाती है। सुनंदा हेमा से एक ही सवाल पूछती है, बेटा तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? मेरे बेटे को जैसा तैसा खाना पसंद नहीं, वो खाने का बहुत शौकीन है। मेरी बेटी के बने खाने की तारीफ तो दूर दूर तक होती है। खाने वाला उंगलियां चाट चाट कर खाता है। अरे बस, तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। शादी के ढोल बजवाइए जल्द से जल्द। महीने भर बाद दोनों की शादी हो जाती है और हेमा बहू बनकर सुनंदा के घर आ जाती है। घर में खुशी का माहौल होता है। अगले दिन हेमा साड़ी पहनकर अपनी पहली रसोई के लिए तैयार रहती है। सुनंदा उससे कहती है, बहू आज विपुल के पसंद की गट्टे की सब्जी, राजमा, चावल, खीर और बेसन की रोटी बना ले। तेरे हाथों का स्वाद हमें भी तो पता चले। जी मम्मी जी। हेमा रसोई में चली जाती है और कमर कसकर काम में लग जाती है। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब मेरे खाने के दीवाने हो जाएंगी। हेमा एक एक करके सब कुछ बना लेती है। इतनी देर में हेमा को अकेला काम करता देख प्रतिमा भी रसोई में आ जाती है और कहती है, हेमा रोटियां मैं बना लूँगी, तुम तब तक थोड़ा आराम कर लो, फिर सबका खाना लगा देना। तुम भी बहुत देर से खाना बनाने में लगी हो ना। थैंक यू भाभी, आपकी जैसी जेठानी तो नसीब से मिलती है। प्रतिमा रोटियां बना लेती है और हेमा सबको खाना लगा देती है। खाने की प्लेट देखकर विपुल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है, प्लेट तो बहुत अच्छे से सजा है और रोटियां एकदम गोल गोल जैसी मुझे पसंद है। अब खा के देखता हूँ खाना कैसा बना है। बहू को तो मैं चुन कर लाई हूँ, लाखों नहीं करोड़ों में एक है मेरी बहू। सभी खाना खाते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। खाना खाकर तो मन खुश हो गया भाई आज। बहू सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बना है।
बिल्कुल जैसा मेरे विपुल को पसंद है। अब तो खुश है ना विपुल, गोल गोल रोटियां देखकर? हाँ माँ, गोल रोटी देखकर ही मेरा आधा लीटर खून ऐसे ही बढ़ जाता है। और खाना भी बहुत अच्छा बना है। सब खा पी कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और प्रतिमा हेमा को बताती है कि विपुल को गोल रोटियां ही पसंद है। हेमा मन ही मन सोचती है, ऐसा भला कौन ही करता है, रोटियां गोल ही होनी चाहिए, भले अच्छी से सिकी ना हो। अगले दिन सुनंदा हेमा को नाश्ता बनाने को कहती है। नाश्ते में नेहा रोटी और पनीर की सब्जी बनाकर सबको परोसती है। आड़ी टेढ़ी रोटी देखकर विपुल का माथा गर्म हो जाता है और वो कहता है, क्या है ये, ऐसी कोई रोटी होती है क्या? अरे खा के तो देखिए, खाना स्वाद होना चाहिए, शक्ल से क्या लेना देना। ऐसी रोटियां तुम ही खाओ। विपुल खाने पर से उठकर चला जाता है और सुनंदा कहती है, ये क्या है बहू, तुमने तो कहा था तुम्हें खाना बनाना आता है, ऐसे बनती है रोटियां? अब मेरा बेटा भूखा रहेगा क्या? मुझे खाना बनाना आता है मम्मी जी, बस रोटियां गोल नहीं बनती, इसमें मैं क्या करूं? क्या करूं? मुझे नहीं पता। अरे किसी भी तरह से गोल रोटियां बनाना सीख लो, वरना वापस चली जाओ अपने मायके। हेमा रोने लगती है। तभी प्रतिमा कहती है, यही होता है यहाँ। बहू की इज्जत बस गोल रोटी पे निर्भर है। विपुल जी को माँ ने कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। रो मत, कुछ ऐसा करो जिससे इनकी अकल ठिकाने आ जाए। इनकी अकल तो मैं ठिकाने लगा कर रहूंगी, आपको मेरा साथ देना होगा भाभी। अरे हाँ हाँ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन सुनंदा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड से उठ तक नहीं पाती। सारी जिम्मेदारियां प्रतिमा के सिर आ जाती है और वो बेचारी दिन भर खाना बनाती रहती है, क्योंकि हेमा के हाथ की बनी रोटियां विपुल खाता नहीं। हेमा प्रतिमा से कहती है, भाभी आप कोई बहाना करके यहाँ से चली जाओ, फिर देखो क्या होता है। ठीक है। प्रतिमा कह देती है कि उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब है और उसे जाना ही होगा। प्रतिमा के चले जाने के बाद हेमा ही रोटियां बनाती है। रात को विपुल घर आकर खाने के लिए बैठता है। हेमा टेढ़ी मेढ़ी बनी रोटी और सब्जी विपुल को देती है। क्या है ये, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैं ऐसा खाना नहीं खाने वाला, मैं बाजार से खा लूँगा। ठीक है, कितने दिन तक बाहर का खाओगी? मम्मी जी को 1 महीने का बेड रेस्ट है और भाभी तो कम से कम 10 दिन तक तो नहीं आने वाली। तुम उसकी फिक्र मत करो, अपना काम करो। विपुल बाहर जाकर खाना खाता है। इसी तरह विपुल रोज़ 3 टाइम बाहर का खाना खाता है। एक रोज़ विपुल के पेट में बहुत भयंकर दर्द उठता है। दर्द के मारे वो ज़मीन पर लौटने लगता है। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ कोई। हेमा विराट को दुकान से बुलाती है और विराट विपुल को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर कहते हैं, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है सर। क्वालिटी देखी जाती है, डेकोरेशन नहीं। घर का खाना जैसा भी हो वही खाना चाहिए। डॉक्टर की बातें सुनकर विपुल की आंखें खुल जाती है। जी डॉक्टर साहब, मुझे समझ में आ गया है, ये सब मेरी गलती है। गोल रोटियों के चलते मैंने ख़राब खाना खाया। अब मुझे चाहे गोल रोटी मिले या ना मिले, मैं घर का ही खाऊंगा। विपुल को डिस्चार्ज करवाकर घर ले आते हैं। घर आकर विपुल हेमा से कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आड़ी टेढ़ी रोटी ले आना। जी हाँ अभी लाई। और दोनों हंसने लगते हैं।